ये पाकिस्तानी कौम की तज़हीक भी है और ये बड़ी मज़ाक का खेज़ बात भी है। इस पर मैं आपको सारे नकात जल्दी में बता देता हूँ, लेकिन मैं अपनी थोड़ी सी शिरकत और अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ इससे पहले के टॉपिक में। जैसा कि मैं कह रहा था, क्योंकि उससे भी वो हमारी मुल्की हालात हमारे गैर मुल्की पॉलिसी से जुड़े होते हैं और इसीलिए हमारा ये आज हशर हो रहा है। नवाज शरीफ साहब कायद बन गए, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब सरबराह बन गए अपने पार्टी के। इस मुल्क में हो क्या रहा है? प्राइम मिनिस्टर हमारे कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर हैं अब्बासी साहब, कि मेरे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ साहब जो है सरबराह अपने पार्टी के, मेरे कायद। और उसके बाद जो हमारी ये इस्टेब्लिशमेंट, हमारे मुल्क का असासा अब एक ही तो रह गया है, वो है हमारी जो इदारे हैं। अब इदारों की अगर हम जड़ें काटना शुरू कर देंगे तो इसमें तो पता नहीं कितनी दहाइयां लगेंगी हमें कि हम इसको दोबारा जोड़ें। इस मुल्क में मेरी भी तकरीबन 4 दिहाइयों पे मुहित खिदमात हैं और मुख्तलिफ मनसबों पर कभी ना सुना था, ना सोचा था, ना देखा था कि चीफ सेक्रेटरी स्ट्राइक करेगा प्रोविंस का, और उस प्रोविंस के सरबराह शहबाज शरीफ। मतलब ये क्या तमाशा। और फिर चीफ सेक्रेटरी, जब आप तमाम ब्यूरोक्रेट्स को अपने एक उसमें नेटवर्क में ले आएंगे जिसमें सारों का यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, आप मुझे बेनिफिट दें मैं उसको दें, तो जाहिर सही चीफ सेक्रेटरी वहां, और वो स्ट्राइक करवा रहे हैं वहां पर। आप अंदाजा करें कि इससे बड़ी उसको तो, अगर मैं समझता हूं कोई ना कोई पिटीशन में जाएगा, अगर कोई नहीं गया तो मैं ही चला जाऊंगा। और उसमें यह है कि उसमें पिटीशन जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि ये मुल्क के साथ खिलवाड़ क्या हो रहा है। कि उस वक्त जिस वक्त आप ये देख रहे हैं कि मुल्क के साथ, मतलब आपका नाम ग्रे लिस्ट में है, अब आ जाते हैं जरा इस पर, क्योंकि मेरे ख्याल से लोगों को ये अभी तक समझ में नहीं आया कि हाउ सीरियस दिस मैटर कैन बी। जी, आपने देख लिया ना कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से जो इस कौम के साथ मजाक किया गया, मुफ्ता इस्माइल को भी आपने सुन लिया, आपने अपने वजीर दाखिला को भी सुन लिया, ठीक, और आपने बाकी बयानात। तो आप ये देखें कि हम इस कौम के बिल्कुल सामने खड़े होके ऐसी मजाक खेज बातें करते हैं। मैं उसको बताता हूं कि क्या असरात हमारे ऊपर पड़ेंगे, और ये मैं नहीं बताता, ये बाकी जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं और जो इस चीज को समझते हैं वो आपको बताएंगे। तो मैं ये बताना चाहता था कि अगर इस मुल्क के ये इतने हमदर्द थे, इनकी पिछले तकरीबन 5 साल होने वाले हैं इनकी गवर्नमेंट को, नवाज शरीफ के, मुस्लिम लीग नवाज के, तो भाई खुदारा, जब पिछले साल फरवरी में आपके सामने यही आया कि म्यूचुअल इवैल्यूएशन का एक फ्रेमवर्क और मैकेनिज्म बनाए, जो कि एक लीगल रिक्वायरमेंट है टास्क फोर्स की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, हमने नहीं बनाया। फिर जून में कहा गया बनाओ, हमने नहीं बनाया। फिर अक्टूबर में हमने एश्योरेंस दी कि जी हम बिल्कुल हमने सारे पैरामीटर्स में बना के आपको देते हैं, नहीं किया। अब जब यहां गए तो जाने से पहले कहा जा रहा था कि हमने अपने होमवर्क कर लिया और ये हम इंशाल्लाह इससे निकल जाएंगे। वो सुहाने ख्वाब, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में कहा कि बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, अल्लाह करे ऐसे ही हो। ऐसा नहीं हुआ। जून में इट्स राइटिंग्स ऑन द वॉल that we are coming in this list or we are traversing through towards the blacklist। और इसमें ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। मुझसे सवाल करके आप हुकूमत का कोई नुमाइंदा बता दे अगर इस वक्त टेलीफोन पर भी आके आपको कि जी हमने इसमें अपना एक्शन प्लान उनकी मुताबिकत के साथ बना लिया है। अगर बना लिया है तो म्यूचुअल इवैल्यूएशन प्लान बना लिया है, जो कि रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, अगर हमने ये बना लिया है तो कौम के सामने रख देना। कौम से इसमें कौन सी सीक्रेसी वाली बात है? क्योंकि जब इस कौम का मजाक उड़ाया जाता है कि वहां से कौम के वजीर खारजा ट्वीट के जरिए कहते हैं कि हमने ये जीत लिया, बस अपने मौका मार लिया, और उसके बाद फौरन 3 घंटे के बाद स्पोक्स पर्सन अमेरिका के, आपने सुनवाया आपने उसमें, कि वो बयान देती हैं कि भाई ये तो अभी सेकंड रीडिंग इसकी हमारे पास आनी है, ये गलत है, और फिर दोबारा हाफिज सईद का नाम और दूसरा नाम रिपीट करना शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूं कि ठीक है, हम पर प्रेशर आ रहा है ना, तो आपने क्या किया? डील करने के लिए जाहिर है आपकी खारजा पॉलिसी है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दें। हम कहते हैं कि जी हम आइसोलेट हो रहे हैं, भाई आइसोलेट तो आप खुद कर रहे हैं अपने आप को ना, दूसरे तो बाद में आपके पीछे आ रहे हैं।